ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट सिमुलतला आवासीय विद्यालय सूबे में टॉपरों की फैक्ट्री के नाम से भी चर्चित है, लेकिन पिछले 2 दिनों से यह छात्रों और शिक्षकों के बीच हुए झड़प को लेकर चर्चा में है। विद्यालय प्रबंधन की माने तो झगड़े का मुख्य कारण बच्चों के हॉस्टल से लगभग 300 की संख्या में मोबाइलों की बरामदगी बताई जा रही है तथा मोबाइल ना रखने देने के विरोध में बच्चे बीते शनिवार को विद्यालय मुख्य गेट के आगे धरने में बैठ गए। वहीं बच्चों का आरोप है कि शिक्षक लोहे के रड से मारपीट करते हैं, जिससे एक छात्र घायल हो गया। घटना की जानकारी पर सिमुलतला थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार और एसएसबी के दर्जनों जवान पहुंचे। पुलिस कर्मियों के द्वारा बच्चों को काफी समझाने के बाद भी बच्चे नहीं माने। प्रखंड विकास पदाधिकारी झाझा रवि जी ने भी विद्यालय पहुंचकर बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रात्रि को बच्चों की एक टोली ने शिक्षक के आवास में पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। संयोग से उक्त शिक्षक अपने आवास में नहीं थे। जानकारी यह भी मिली कि एक अन्य शिक्षक को छात्रों ने धक्का दे दिया। सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार छात्रों ने शिक्षक पर पत्थर भी चलाया, पर गनीमत है कि कोई घटना नहीं हुई। आइए जानते हैं घटना का मुख्य कारण क्या है। मिली जानकारी के अनुसार विद्यालय में किसी बच्चे का जन्मदिन बीते शुक्रवार को था। बच्चों ने जन्मदिन की पार्टी को देर रात्रि तक मनाया। जन्मदिन मनाने के दौरान बच्चों ने विद्यालय के अग्निशमन यंत्र का भी प्रयोग किया। देर रात्रि तक चली पार्टी के कारण बच्चे दूसरे दिन कम संख्या में प्रार्थना सभा में पहुंचे। कम बच्चे देख शिक्षक बच्चों की जानकारी लेने निकले। सूत्र के अनुसार ज्यादातर बच्चों के हॉस्टल के कमरे सामने से ताला बंद पाए गए। शिक्षक परेशान थे कि बच्चे गए तो कहाँ गए। जब दरवाजे का ताला तोड़ा गया तो बच्चे अंदर में थे। शिक्षकों ने हॉस्टल में 300 के करीब मोबाइल बरामद किया। यहाँ जानकारी देना आवश्यक है कि विद्यालय में छात्र छात्राओं को मोबाइल रखने की अनुमति नहीं है। मोबाइल बरामदगी के बाद शिक्षकों ने बच्चों की पिटाई कर दी। इसके बाद बच्चे शिक्षकों पर जमकर फप्तियां कसते हुए हो हल्ला कर विद्यालय मुख्य गेट पर जिलाधिकारी के आगमन की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। बच्चों का कहना है कि पढ़ाई के लिए हम लोग मोबाइल रखते हैं। शिक्षकों द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ, जो कहीं से भी उचित नहीं। सभी बच्चे दोषी नहीं हैं, ऐसे में सभी बच्चों के साथ मारपीट कहाँ तक ठीक है। इस विद्यालय की स्थापना होनहार बच्चों के ज्ञान में धार देने के लिए किया गया था। नेतरहाट के झारखंड में जाने के बाद 2010 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 2015 में अपने पहले मैट्रिक परीक्षा के परिणाम में बिहार बोर्ड द्वारा जारी टॉप 10 की लिस्ट में 31 बच्चे आए, जिसमें 30 बच्चे इसी विद्यालय से थे। इस परिणाम ने मुख्यमंत्री के सपनों को साकार किया और राष्ट्रीय स्तर पर इस विद्यालय ने अपना छाप छोड़ा। बीते दिनों की घटनाओं से निश्चित तौर पर विद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे विद्यालय की गरिमा को बनाए रखें। क्या नाम हुआ सर आपका? सुनील कुमार। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय का कब प्रभार आप लिए? प्रभार मैंने लिया है 2 मई 2024 को। तो कल जो घटना हुई छात्राओं के द्वारा उग्र प्रदर्शन, इसका मुख्य वजह क्या है? ये प्रदर्शन जो हुआ इसकी मुख्य वजह है मोबाइल भारी मात्रा में, लगभग 300 की संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं बच्चों से। और उसको लेकर के कुछ यहाँ के जो सीनियर बच्चे हैं या यूँ कहिए जो ओवर एज बच्चे हैं, 10वां में पढ़ते हैं लेकिन ग्रेजुएशन की उम्र उनके पास है, वैसे बच्चे यहाँ पर आपराधिक मानसिकता के साथ व्यवहार करते हैं। और उन बच्चों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। चूँकि 300 के लगभग बच्चों का मोबाइल पकड़ाया तो काफ़ी संख्या में बच्चे उनकी बात में आ गए। कॉमन इंटरेस्ट की बात थी और उनके द्वारा प्रदर्शन कराया गया। और रात में हमारे शिक्षक के आवास पर हमला करके उसको बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया गया, तांडव मचाने का काम हुआ। एक भी सामान उनके क्वार्टर में साबुत नहीं है, या तो तोड़ दिए गए या जो सामान उठा करके ले गए। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ छात्र छात्राओं की गलती या अभिभावक की गलती या यहाँ के रूम के जो देखभाल करने वाले हैं उनकी गलती से वजह से मोबाइल अंदर आया? क्योंकि एक दिन में तो मोबाइल आया नहीं। अब मोबाइल कोई बड़ा कोई संदूक तो है नहीं जी। मोबाइल लाने के मैं आपको बताऊं कि कैसे लाते हैं जी। तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे जो तरीका वो लोग अपनाते हैं। जी।
वो अपने बुक में डिक्शनरी में मोबाइल के साइज़ का कटिंग कर लेते हैं, उसके अंदर मोबाइल रख के ले आते हैं। हमारे बाउंड्री वाल का ज्वाइंटर जो देख रहे हैं सामने है, उसके गार्जियन उनको ज्वाइंटर के बाहर गेट पर तो चेक होता है, आने नहीं दिया जाता है, तो ज्वाइंटर से मोबाइल फेंक देते हैं, बच्चा ले लेता है, इधर से आवाज़ लगाता है यहाँ पहुँच गए हैं, उधर से मोबाइल फेंकता है, बच्चे ले लेते हैं। हमने खुद अपनी आंखों से एक अभिभावक को ज्वाइंटर में हाथ डाल के मोबाइल देते हुए देखा है, आवाज़ लगाया तो वो भाग चले। तो समय समय पर रूम वार्डन के द्वारा जांच पड़ताल नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल होती रहती है जांच, लेकिन अभी रोज रोज जांच करने का ही काम तो शिक्षकों का है नहीं जी। हम लोग को ये जैसे जेल में रेड प्रशासन डालती है, तो ना तो ये जेल है, ना हम लोग प्रशासन पुलिस के पदाधिकारी हैं। हम लोग का मुख्य काम तो एकेडमी पढ़ाना लिखाना है, तो रोज हम लोग जांच करने में ही रहेंगे तो रोज जांच संभव भी नहीं। जांच होता है तो उस दिन पूरा दिन बर्बाद होता है इस जांच में। तो अब बच्चों का क्या मानसिकता है कि अब कल की घटना का आज कैसा मानसिकता है बच्चों की? आज तो बिल्कुल शांति का माहौल है, क्योंकि जो उन लोगों को तांडव मचाना था उन लोगों ने संतुष्टि भर मचाया है। और ये सारे तोड़ फोड़ करने के पीछे मुश्किल से 15 से 17 बच्चे हैं जो कि एक्टिव हैं, तो दूसरे बच्चों को मोबिलाइज करते हैं। और एक ऐसा इशू मोबाइल का कॉमन इशू मिल गया कि जिसके कारण बच्चे उनके बहकावे में आ गए हैं, सामान्य बच्चे भी। नहीं तो हमारे 95% बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो आप बता रहे कि 17 बच्चे के करीब हैं जो यूनियन बाजी करके तांडव मचाए। हाँ, वो अपनी मनमानी कायम रखना चाहते हैं। अपना यूनियन बाजी कायम करना कि हमारे हिसाब से चीज़ें हो, नियम कानून पाबंदियाँ जो स्कूल की है वो हम पर आयत नहीं हो, हम पर लागू नहीं हो, हमको उससे रिलैक्स मिले। तो वो चिन्हित बच्चे करके उनका जो अभिभावक को बुलाया गया है? बिल्कुल, अब सारी प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। अभी हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, हम लोगों की सामान्य सभा है विद्यालय परिवार की, उसकी आम सभा की बैठक हम लोगों ने बुलाई है। उसमें निर्णय लेकर के डीएम साहब को उससे अवगत कराते हैं, उसका कार्यान्वयन किया जाएगा जो भी निर्णय हो। एक आशीष कुमार पांडे उन्हीं का आवास में तोड़फोड़ बहुत मात्रा में उनके द्वारा बताया गया, हमारे साथ बातचीत में हुई कि हमारे सर्टिफिकेट था, पेन ड्राइव था, बहुत सारे उनका तो स्थिति आपने देखा जी। एक भी सामान सुरक्षित नहीं है, एक भी सामान जो है वो टूटा फूटा हालत में और नहीं तो नहीं है। ये सारे सामान गायब किए गए। कल तक वह गुलजार हुआ करता था उनका आवास क्वार्टर, आज देखिए खंडहर में तब्दील हो चुका है। तो उन शरारती तत्व के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके लिए क्या आप करेंगे? उनको चिन्हित करके विद्यालय से निकालने की सिफारिश मैं करूंगा, विद्यालय की प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय डीएम साहब जो हैं उनसे। तो आप जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुलतला आवासीय विद्यालय का, वो आपके अनुसार अब अच्छे दिन आएंगे या? बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे, हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास। थैंक यू। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। टॉपर्स की फैक्ट्री भी हम लोग कहते थे इसको। आखिर क्या वजह है कि इसकी स्थिति 2-3-4 सालों से गड़बड़ है और इस विद्यालय में मोबाइल पूरी तरह से पाबंदी लगी हुई है, उस पर मोबाइल रखना मना है। वहाँ से उस छात्रावास से 300 मोबाइल जब्त किए गए, कैसे हुआ ये? सर यहाँ पहले बहुत टीचर, पर्याप्त टीचर थे सर, लेकिन किन्हीं का बहुत जगह बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूशन में हो रहा है तो वहाँ चले जा रहे हैं। इस 2010 से ही चलता आ रहा है सर। यहाँ टीचर कब तक, पिछले महीने ही टीचर आए हैं, पिछले 1.5 महीने में टीचर आए हैं, तो तब तक बच्चे सब अपना पढ़ाई सर रोक तो नहीं सकते हैं सर। तो उसके लिए सर सब फ़ोन रखे हैं सर, तो अपना पढ़ाई के लिए रखें सर। अब तो बीपीएससी से टीचर आ गए, पर्याप्त संख्या में यहाँ शिक्षक आ गए हैं, तो हम सब लेकिन जो नियम है प्रबंध समिति, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, उसका निर्णय है कि मोबाइल एकदम प्रोहिबिटेड है, मोबाइल रखना मना है, जिसमें आपके गार्जियन का भी बहुत बड़ा योगदान है। गार्जियन मोबाइल दे देते हैं, तो ये उचित है? हाँ, हम सब कल ही बात बोले भी हैं सर कि अगली बार से हम सब जब आएंगे तो फ़ोन लेके नहीं आएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सिमुलतला आवासीय विद्यालय जो है नेतरहाट की तरफ से बनाया गया था। जब झारखंड और बिहार अलग अलग हुआ तो उसको यहाँ की सरकार को लगा कि नेतरहाट के तर्ज पर एक स्कूल बने जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें, ठीक है।
तो उस विद्यालय के बच्चे धरना प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, शिक्षक के आवास को क्षति पहुंचाए, ये कहीं से शोभा देता है? अब बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं? मोबाइल पूरी तरह से पाबंदी है सर। कैसे मोबाइल मिला? यस सर, सबसे पहले सर यहाँ पर जो हम लोग सर सिमुलतला आते हैं, एक सम्मानजनक स्कूल है। यहाँ उम्मीद से आते हैं सर, यहाँ पर पढ़ाई हम लोग का रेगुलर सही से चलेगा, एक अच्छा शिक्षा मिलेगा हम लोग को। जो बात सही है, जो मिलते आ रहा है, रिजल्ट बता रहा है। लेकिन सर हम लोग जिस टाइम आए थे, हमारा सर 2 साल कोरोना में बीत गया। जो वहाँ भी पढ़ाई हुआ, हम लोग का शिक्षक के द्वारा बहुत सहयोग मिला ऑनलाइन भी। लेकिन सर पिछले 2 साल से हम लोग, उस टाइम सर 5 से 6 शिक्षक थे। उस टाइम भी तो सर बात उठना चाहिए था ना, हम लोग का पढ़ाई कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, हम लोग किस प्रकार अपने आप को पढ़ाई को बेसिक को बनाया। हम लोग का उस टाइम में तो पढ़ाई सर ना केमिस्ट्री का टीचर था, ना बायो का टीचर था पिछले 2 साल से। जिस मीडिया को अभी आप बिकाऊ कर रहे थे, उस मीडिया ने कई बार जब यहाँ का रिजल्ट करवाया था, तो कई बार हम लोगों ने सवाल उठाया था कि यहाँ के शिक्षकों की कमी है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो सर कहीं ना कहीं सर इसके लिए सरकार दोषी है ना? ये सर दोषी है सर, लेकिन आप कभी हम लोग के बारे में सोचिए सर, हम लोग का पढ़ाई कहाँ जाएगा? जो सोच रहा है बच्चा IIT या नीट करे हम, वो बच्चा कहाँ से सर, उसका ना फिजिक्स हो रहा था पढ़ाई, केमिस्ट्री का बेसिक पता नहीं है सर, वो कैसे अपने आप को सपना देखेगा कि IITian बने हम जाके? इस बात पे सर कोई गौर नहीं करता है यहाँ पर। बात सही है सर, हम किस प्रकार बेसिक को बनाए। 9th मेरा पूरा चौपट चले गया, 10th का आधा बीतने वाला था, अभी ना सर 1 महीना से आ रहा है सर। 600-650 बच्चे हैं यहाँ। यस सर। तो उसमें से मैक्सिमम बच्चे या कुछ कहिए बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे या मोबाइल का यूज पढ़ाई में करते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मोबाइल का दुरुपयोग करते होंगे। ये बात सही है सर। देखिए, हर एक चीज़ में नेगेटिव रहता है, कुछ पॉजिटिव रहता है, लेकिन बात ये भी सही है सर, क्योंकि कुछ बच्चे जरूर यूज करते हैं। हम 100% नहीं ले सकते गारंटी कि वो सेम पढ़ाई लेते होंगे, लेकिन बात ये भी है सर कि हम लोग किस प्रकार अपने 8 को 9 को कंप्लीट किए हैं। बात ये भी है सर, क्योंकि इस बारे में भी बात होना चाहिए ना कि हम लोग का केमिस्ट्री का टीचर कहाँ गया। यहाँ पर भरोसा किया जाता है कि मेरा बच्चा टॉप लाएगा, लेकिन सर सिर्फ यहाँ टॉपर, लेकिन वो बच्चा कैसे लाया? पिछला बार जो है कि ना 6 से 7 बच्चा लाया। आप उनसे पूछिए कितने 5-6 शिक्षक थे ना, कौन से शिक्षक उनको बायो पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, कौन उनको हिस्ट्री पढ़ाए? उनसे पूछिए कोई पुराने टीचर की कमी थी। यस सर, हम लोग भी जानते हैं टीचर बात वहाँ भी उठना चाहिए। तो बच्चा कैसे टॉप लाया? बात उठना चाहिए सर, वो बच्चा बिना पढ़ाए वो कैसे टॉप लाया? आपकी बात हम मान लिए टीचर की कमी थी। आप पिछले बार से BPSC। मेरा एक क्वेश्चन है सर, सुनिए ना कि बात उनसे एक बात पूछिए कि पिछले 5 शिक्षक जो थे पिछले 5 साल जो टॉपर सब लाए 588, 580 जो 480, 483 जो भी नंबर लाए, उसमें से कितने शिक्षक उनको हिस्ट्री पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं और संस्कृत पढ़ाएं, बायोलॉजी पढ़ाएं, जो कि बच्चा टॉप लाया? ठीक, वो कैसे टॉप? हम पूछ लेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा है, सवाल मेरा ये है कि जब मोबाइल जब्त किया गया तो क्या सिमुलतला आवासीय विद्यालय के बच्चों की ये संस्कार है कि वो जाके धरना प्रदर्शन करें? देखिए सर, कारण मोबाइल नहीं है सर, सही बताए ना हम। देखिए सर, सबका ना अपना अपना राय हो सकता है। जैसे कि आप सुने भी कुछ कथन आ रहा था आपके कि खराब है, हम 100% नहीं ले सकते कि ना बच्चा कैसा, क्योंकि सबका अलग अलग भाव है। लेकिन हमको जहाँ तक पता है, ज़्यादातर बच्चों का भाव सर मोबाइल की वजह से नहीं हुआ है सर। आप किसी का मार्क देखिएगा, कल जो मोबाइल लेना तो यह है सर कि गलती था हम लोग का, कुछ कारण भी था, इस वजह से हम लोग लग रहे थे। लेकिन सर मोबाइल लेने के दौरान सर हम लोग का, आप एक बार छात्रावास देखिएगा कि किस प्रकार हम लोग का सामान सबको फेंका गया है, तोड़ा गया है, चोरी किया गया है, पैसा चोरी गायब है। शिक्षक पे नहीं दोष दे सकते, शिक्षक पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि शिक्षक हमारे भगवान स्वरूप है यहाँ पर, क्योंकि हम लोग उनका आदर करते हैं। तो क्या आप उसी का बदला लिए कि शिक्षक के आवाज पे हमला किया? देखिए सर, वो नहीं कर सकते कि कौन किया है। क्या पीयूष नाम के एक लड़के की पिटाई की बात कहाँ है? आपका नाम पीयूष है? क्या हुआ था आपके साथ? सर, हम जब रूम में थे तो सर लोग आए 10-15 टीचर लोग, तो एक टीचर बोले कि तुम्हारे पास मोबाइल है, दे दो। तो हम मोबाइल निकाले तो उस दौरान हमको लेकिन जानकारी मिली है जिसमें मोबाइल मैंने सर्च किया जा रहा था, उसमें सारे बच्चों को असेंबली में बैठाया गया। नहीं, ऐसा कोई बात। हमसे रूम में मोबाइल मांगा गया था। सर बोलने ये लोग गैर क्लास बंक किए हुए थे, नहीं गए। मेरा एक दिन पहले तबीयत खराब था, हम अपने आश्रम में सूचना दे चुके थे कि मेरा तबीयत खराब है। हम एप्लीकेशन भी लिख के ले गए थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले बारिश हो रहा था। हम बारिश में भी क्लास गए हुए थे सर। मैक्सिमम लोग बहुत कम ही लड़का पहुँचे थे वहाँ पे, बट हम पहुँचे थे, मेरा तबीयत खराब था, फिर भी हम अपना एप्लीकेशन लेके पहुँचे थे। सर बोले कि